ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೌಸೀಫ್. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, we want justice. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದವರು ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ದಿಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕುರಿತು ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಐಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. तारीख 27 अगस्त 2021 के दिन जो दिल्ली में बहन राबिया सैफ़ी का कुछ बलात्कारियों ने बड़ी बेदर्दी से और बेरहमी से उस बहन का अत्याचार किया, उस अत्याचार के विरुद्ध में हम हमारे सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे कर्नाटका रियासती सदर उस्मान गनी साहब की क़ियादत में आज हम बीजापुर ज़िला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जानिब से होते हुए हमारे राष्ट्रपति को हम एक मनवी दे रहे हैं कि जिसमें इस राष्ट्र में रहने वाली औरतों की सुरक्षा के और जो भी इस देश में हो रहे अत्याचार को लेकर इसकी जो फ़िलहाल जो हुकूमत है बीजेपी सरकार, वो सरकार नाकाम साबित हो रही है। सबसे पहले जिस मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी इक़्तिदार पर आई उसमें ये मुद्दा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं आज इस मौके पर ये बात पूछना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि जिस मुद्दे को लेकर अपने हुकूमत चला रहे हैं, क्या इसमें हमारी देश की बेटी सुरक्षित है? क्या हमारी बेटियां सुरक्षित पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं? बिल्कुल नहीं। जिस बेटी को ऐसी हालत में ऐसे बेरहमी से उन्होंने उसका अत्याचार करके और उसके पूरे जिस्म को चाकू से ऐसे मारा जैसे कीचड़ में लकड़ी को चुबाते हैं। इतना होने के बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री और इस देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर साहब उनके ज़बान पर टस से मस तक अब तक उनके कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब से और होम मिनिस्टर साहब से, क्या तुम इंसाफ दिलाने के लिए सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर सारे इंसानियत को आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को भी आप इंसाफ दिलाना चाहते हैं? ये हमारा सवाल है। आज पूरा हिंदुस्तान बेहाल होता जा रहा है। जैसे अब उनके मुद्दे थे, उन मुद्दों में सबका साथ सबका विकास है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। ना सबका साथ भी हो रहा है, ना सबका विकास हो रहा है, ना बेटी सुरक्षित हो रही है, ना बेटी को हम हिफाजत कर पा रहे हैं। मैं बड़ी दुख के साथ ये बात कहना पसंद करता हूँ कि हम हमारे इस देश के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आप हुकूमत चलाने के काबिल आपके पास काबिलियत नहीं है, बराए मेहरबानी आप इस्तीफ़ा दें। हम ये चाहते हैं कि जिस बेरहमी से अत्याचार करने वाले आरोपी हैं, उन आरोपियों को इल्तिजा है कि उन लोगों को सजाए मौत दी जाए। जो राबिया सैफ़ी के जो अत्याचारी हैं, उन अत्याचारियों को सजाए मौत दी जाए। अगर इतना सब करने के बावजूद भी अगर वो हम राबिया सैफ़ी का इंसाफ नहीं कर पाते तो हम इसके विरुद्ध में बहुत बड़ा एहतजाज करना, हम डिस्ट्रिक्ट भर के एहतजाज करने की कोशिश करेंगे। हमें यह लगता है राबिया सैफ़ी का जो है वो के अत्याचार नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है, ऐसा नहीं लगता कि एक डिपार्टमेंट में रहने वाली राबिया सैफ़ी जो है एक डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली है, आज इस देश में रहने वाली पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम औरतें जो हैं वो कैसे सुरक्षित हो पाएंगी? एक बहुत बड़ा इसके पीछे षड्यंत्र रचा गया है राबिया सैफ़ी के। ये मैं कहता हूँ कि ये रेप केस नहीं बल्कि ये मर्डर केस है। इसकी सही तरीके पर CBI की इंक्वायरी होकर जो भी इसके पीछे हाथ है जिन लोगों का, उनको सजा सख्त कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाए। आपका नाम? मैं अल्लाह बख्श बीजापुर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजापुर। बात जो है राबिया सैफ़ी जो दिल्ली में जो गैंग रेप के विक्टिम जो थे, गैंग रेप की जो वजह है ये लोग गवर्नमेंट बता रहे हैं
कहीं ना कहीं ये जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में सिर्फ राबिया नहीं, राबिया के जैसे जितने भी दलित के जितने भी मासूम बच्चियां हो या अल्पसंख्यक बच्चियां हो या फिर इवन जहां तक ये लोग बहुसंख्यक के नाम पे जो राज कर रहे हैं, इनके बहुसंख्यक ही इनके राज में सेफ नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मोदी और अमित शाह बीजेपी गवर्नमेंट किस तरीके से फेल है। मतलब ये लोग जो अच्छे दिन लोगों को दिखाने के ख्वाब दिखा रहे थे, अच्छे लोग ये जो लोग जो है अच्छे लोग, किन लोगों के लिए अच्छे लोग आते हैं ये बताया था नहीं मोदी। तो इसीलिए हम लोग मोदी गवर्नमेंट को हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपका जो जितना भी टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे तो कम से कम आम लोगों को अच्छे दिनों की महसूस करवाने की हम लोग अपील आप लोगों से करते हैं। तो इसीलिए अब जितने भी आप देख सकते हैं, चाहे जितने भी कठुआ में जो भी रेप हुआ, फिर उसके बाद में उन्नाव में हुआ, फिर उसके बाद में अलीगढ़ के पास में जो हाथरस में हुआ, फिर उसके बाद में अब दिल्ली में हो रहा है। आपको अगर मैसूर में, और आप इसी तरीके से अगर लिस्ट देते जाएंगे तो ये 5 साल के अंदर मोदी के जितने राज हैं वो पूरा राज जो है इसी तरीके से जो अपराधी जितने हैं अपराधों को बढ़ाने के काम में मोदी सरकार लगी है। तो आने वाले दिनों में कम से कम आप लोगों को एक उम्मीद मिले, ऐसा काम करके दिखाएं। तो इसीलिए हम लोग क्या है MIM के तरफ से क्या है मोदी सरकार को एक अपील करने की ये कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में तो कम से कम राहत मिले लोगों को, वरना आपको और इससे बहुत मतलब जितने भी मतलब लोगों का सामना करना आपको पड़ सकता है। आपको या तो लोगों को राहत देने का काम कीजिए, वरना जितना आपके विरोध में लोग आवाज उठाएंगे उसको बर्दाश्त करने की कोशिश, उसकी तैयारी कर लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम शाहनवाज। जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। We want Justice, we want justice. हम जिंदाबाद. We want justice. We want justice. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. We want Justice. we want राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो, राबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो. We want justice. We want justice. We want justice. हम जिंदाबाद. जिंदाबाद, जिंदाबाद. राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, राबिया हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice. We want justice. We want Justice. सर ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.